जी, क्या हालचाल आप सभी का। होप सो सब अच्छे होंगे। अब सेकंड सीरीज स्टार्ट करते हैं हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। तो इसमें अब तक के जो 30 क्वेश्चंस थे, उसके बाद 31 क्वेश्चंस है, ये सेकंड सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड एपिसोड के अंदर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पी वेव ऑफ ईसीजी डिनोट। पी वेव, ओके, यहाँ बात हुई है ईसीजी की। तो ईसीजी की पी वेव क्या डिनोट करती है, तो हम रफली एक बार पीसी जो ईसीजी है उसको देख लेते हैं। ऐसे जो ईसीजी लाइन होती है, तो इसमें पी वेव क्या होता है, फर्स्ट जो होती है ये पी वेव होती है, उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है, और ये टी वेव होती है। तो पी वेव ऑफ ईसीजी डिनोट कि पी वेव क्या शो करेगी। अब फर्स्ट जो ये बनता है पी वेव, ये कब बनती है, जब एट्रियल सिस्टोल होता है, जब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब बनती है पी वेव। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाता है। थर्ड होता है टोटल हार्ट डायस्टोल, जब कंप्लीट हार्ट रिलैक्सेशन होगा तो वो कौन सी टी वेव बनाती है। और टोटल हार्ट सिस्टोल ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये तीन वेव होती हैं। एट्रियल सिस्टोल में पी वेव होती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है, और टी वेव जो है वो कंप्लीट हार्ट रिलैक्सेशन में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए एट्रियल सिस्टोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ मीन आर्टेरियल प्रेशर इज। मीन आर्टेरियल प्रेशर की नॉर्मल रेंज क्या होती है। उससे पहले देखो, ये 5 से 10 mm ऑफ एच जी, ये किसका प्रेशर होता है, ये होता है पोर्टल वेन के अंदर। 20 to 25 mm एच जी होता है ये हम्म ओके, 5 to 10 mm ऑफ एच जी क्या है, ये पोर्टल वेनस प्रेशर ही होता है। 20 to 25 mm ऑफ एच जी, ये प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर होता है। पल्मोनरी आर्टरी 50 to 60 ये होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो नॉर्मल रेंज ऑफ मीन आर्टेरियल प्रेशर ये क्या होगा, 70 to 800 mm ऑफ एच जी। अब मीन आर्टेरियल प्रेशर को हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 into डायस्टोल प्लस सिस्टोल अपॉन 3, ठीक है। तो ये मीन आर्टेरियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है। एक और होता है इसके अंदर पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर, तो पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं, सिस्टोल माइनस डायस्टोल, तो वो आ जाता है पल्स प्रेशर। तो नॉर्मल जो रेंज है मीन आर्टेरियल प्रेशर की वो होती है 70 to 100 mm एच जी, और ये अप्रोक्स कितना होता है 95 to 93 to 95 mm ऑफ एच जी। अगर नॉर्मल अडल्ट बीपी की बात करें तो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता है, तो 93 से 95 के बीच में होता है। अब इस प्रेशर के अंदर क्या होता है, जितने भी टिश्यू होता है उनका परफ्यूजन है, मीन्स उनको ब्लड सप्लाई है अच्छे से मिलती है 93-95 की रेंज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ अ नॉर्मल एडल्ट इज। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि एक बार में लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड है वो इजेक्ट करता है, तो ये नॉर्मल होता है 70 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स आर
एक्सेप्ट कि ब्लड वेसल्स की बाकी सब लेयर है एक को छोड़ के, तो कौन सी है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये आउटर लेयर होती है ब्लड वेसल्स की। सेकंड वन है ट्यूनिका मीडिया, मिडल लेयर होती है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एक और बात, ब्लड वेसल्स है, इसकी खुद की ब्लड सप्लाई होती है, उसको बोलते हैं वासा वेजोरम। थर्ड है ट्यूनिका एल्बा, ये कोई ब्लड वेसल्स की लेयर नहीं होती है। फोर्थ वन है ट्यूनिका इंटीमा, ये इनर लेयर होती है, या हम बोल सकते हैं कि ये एंडोथीलियम टिश्यू की लेयर होती है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की कौन कौन सी लेयर है? आउटर साइड ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल साइड ट्यूनिका मीडिया, और इनर साइड होती है ट्यूनिका इंटरना, जो एंडोथेलियल टिश्यू की मिलकर बनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्यूनिका एल्बा। ट्यूनिका एल्बा ब्लड वेसल्स की लेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होगा? ये कनेक्शन मींस कम्युनिकेशन करता है ऑर्गन्स के बीच में। ये फिर कनेक्टिव, ये एक स्ट्रक्चर है उसको भी होल्ड करके रखता है, जैसे बोन है, मसल्स है, इनका काम क्या है कि ये कनेक्ट करके रखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू है, ये लाइनिंग या फिर कवरिंग होगी किसी भी ऑर्गन्स की, या फिर ट्यूब्स वगैरह की, या ग्लैंड्स की। मसल्स है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस न्यूरॉन वगैरह आते हैं इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपिथेलियल टिश्यू विच इज फाउंड इन यूट्राइन ट्यूब। ओके, यूट्राइन ट्यूब के अंदर कौन सा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो मिलता है? अब देखो, फर्स्ट है स्क्वेमस। स्क्वेमस क्या होता है? ये पेवमेंट अरेंजमेंट होती है फुटपाथ पे, जैसे जो सिंगल फ्लैटेन सेल होती है उनकी अरेंजमेंट होती है, उसको स्क्वेमस बोलते हैं। क्यूबोइडल में ट्यूब से होती है। और जो सिलेटेड होता है, सिलेटेड क्या होता है? कोलुमनर सेल होती है, उसके ऊपर सीलिया होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है? ये हेल्प करती है पेरिस्टालसिस में, प्रोपेल आउट करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू जो यूट्राइन ट्यूब के अंदर पाया जाता है वो है सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियल। अब एक और क्या है कि जो ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, ये क्या करता है? ये ओवम है, ओवम को प्रोपेल करेगा कहां तक? यूट्राइन कैविटी तक। किसके थ्रू? पेरिस्टालसिस के थ्रू। बॉडी में दो पार्ट और ऐसे हैं जहां पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, वो कौन कौन से होते हैं? तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट इसके अलावा कहाँ कहाँ होती है? एक जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव पार्ट, उसके अंदर जो फूड मूवमेंट करता है वो पेरिस्टालसिस के थ्रू चलता है। उसके बाद नेफ्रॉन है, किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, इससे जो यूरिन है वो यूरेटर तक जाता है, यूरेटर से फिर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर तक आता है। तो ये भी किसके थ्रू आता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। तो बॉडी में तीन पार्ट ऐसे हैं जहां पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, एक यूट्राइन कैविटी, उसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक, और थर्ड वन इज नेफ्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि यूट्राइन ट्यूब के अंदर कौन सी टिश्यू पाया जाता है? सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपिथेलियल टिश्यू विच लाइंस द यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर है, उसको कौन सी जो टिश्यू है वो लाइनिंग करता है? अब देखो, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं? जो एक शेप से दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो वो होते हैं ट्रांजिशनल। मींस जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, इसके ऊपर जैसे यूरिन का प्रेशर बनेगा तो ये क्या करेगा? कोलुमनर से क्यूबोइडल के अंदर, या फिर क्यूबोइडल से स्क्वेमस के अंदर चेंज हो सकता है। तो ये क्या होता है कि ट्रांजिशनल हुआ, कि वो अपनी शेप है उसको चेंज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। किसकी लाइनिंग करता है? ये यूरिनरी ब्लैडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बॉडी स्ट्रक्चर कैरेटनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड। ओके, जो कैरेटनाइज एपिथेलियल टिश्यू है, इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि इसके अंदर केराटिन नाम का सब्सटेंस मिलता है जो हार्डनेस फॉर्म करता है। अब ये कहते हैं कि कैरेटनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, ये दो पार्ट में डिवाइड है।
सॉरी, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, ये खुद एक पार्ट है। एक सेकंड होता है नॉन केराटिनाइज। तो केराटिनाइज जो होता है ये ड्राई एरिया में मिलता है, और ऐसा ही एक होता है नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड का, तो वो वेट एरिया में होता है। ठीक है, ड्राई एरिया हमारा 3 पार्ट होते हैं, हेयर, स्किन और नेल्स। ऐसे जो नॉन केराटिनाइज है, नॉन केराटिनाइज जो मोइस्ट एरिया में मिलता है, मोइस्ट एरिया मीन्स जैसे कंजक्टिवा ऑफ आई, कंजक्टिवा ऑफ आई, माउथ लाइनिंग या फिर ओरल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, ईसोफेगस, और लास्ट वजाइनल लेयर या फिर वजाइनल लाइनिंग। यहाँ क्या कौन सा टिश्यू मिलता है? नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। और कैरेटिनाइज कहाँ होता है? ड्राई एरिया में, हेयर, स्किन और नेल्स। तो इसमें कौन सा पूछा गया है? कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है? तो ये हेयर। नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी सेल इज, इन्फ्लामेटरी सेल इनमें से कौन सी है? रेनिन, हेपरिन, हिस्टामिन या फिर थायरोक्सिन। तो हिस्टामिन क्या है? एक इन्फ्लामेटरी सेल है। अब हिस्टामिन किसका पार्ट है? मास्ट सेल का, मास्ट सेल का पार्ट है हिस्टामिन। हिस्टामिन के अंदर हेपरिन होता है जो ब्लड जो उसकी विस्कोसिटी है उसको थिन बना के रखता है, ताकि जो ब्लड फ्लो की मूवमेंट्स है टारगेट सेल तक इजिली जा सके। और दूसरा होता है इसके अंदर हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या है? कीमोरिसेप्टर प्रोड्यूस करता है, और ये एक इन्फ्लामेटरी सेल्स होती है। अच्छा, थोड़ा इन्फ्लामेशन के बारे में आपको बता देता हूं। इन्फ्लामेशन जो है उसका एक ट्रिक है, मैं इस ट्रिक से याद रखता हूं इसको। फर्स्ट, जब इन्फ्लामेशन कभी भी होगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। सेकंड, उसमें फिर रेडनेस आती है। थर्ड, पेन। और फोर्थ वन, स्वेलिंग। तो कभी भी इन्फ्लामेशन होगा स्टार्टिंग में हीट प्रोड्यूस होती है, फिर रेडनेस आता है उस एरिया पे, फिर पेन फील होता है और लास्ट में स्वेलिंग होती है। अब देखो, जो हीट है इसकी मेडिकल टर्म होती है कोलर, रेडनेस है इसको बोलते हैं रूबर, पेन होता है इसको बोलते हैं डोलर, और स्वेलिंग होता है इसको ट्यूमर। ठीक है, तो इन्फ्लामेटरी सेल कौन सी होगी? हिस्टामिन। ऑप्शन सी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू? इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है? एडिपोज टिश्यू, फैट सेल होती है, फाइब्रस टिश्यू, कार्टिलेज, ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है। जो सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू है ये राइट आंसर हो जाएगा। नोट एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये होगा फोर्थ वन, सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ व्हाट मेक्स द मैट्रिक्स ऑफ बोन हार्ड? इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो बोन को हार्ड बनाता है? फॉस्फेट साल्ट, कैल्शियम साल्ट। अब जो आपको पता है कि बोन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, तो बोथ ऑफ अबोव। इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ ऑफ अबोव, क्योंकि जो बोन होती है उसको हार्ड बनाता है फॉस्फेट और कैल्शियम। इसके साथ इसमें जो स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट। ठीक है, ये बोन की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है जो हार्डनिंग देता है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ व्हाट मेक्स द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज स्लाइटली प्लाएबल? प्लाएबल या फिर फ्लेक्सिबल? प्लाएबल और फ्लेक्सिबल। तो कार्टिलेज को कौन सा जो मैट्रिक्स है वो इसको प्लाएबल बनाता है? तो उसका इसका ऑप्शन ए है कॉन्ड्रोटाइन साल्ट, ये इसको प्लाएबल बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, अब देखो
बोन और कार्टिलेज है दोनों स्टेम सेल, मदर सेल इन दोनों की सेम होती है। उसके बाद जो कॉन्ड्रोब्लास्ट बनता है और ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है ये बनाता है कार्टिलेज, और जो ओस्टियोब्लास्ट है ये ओस्टियोसाइट, और ओस्टियोसाइट का ग्रुप है वो बोन फॉर्मेशन करता है, मेनली कॉम्पैक्ट बोन। ओके, तो जो कार्टिलेज है उसको स्लाइटली प्लाइबल कौन बनाता है, कॉन्ड्रोटोइन साल्ट्स जो होता है, और जो बोन की हार्डनिंग होती है उसमें क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट मींस ओस्टियोसाइट बोन होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज बोन्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अब आपको पता होगा जो स्केलेटल सिस्टम है ये मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 बोन्स आते हैं और अपेंडिकुलर के अंदर 126 बोन्स आते हैं। तो अब देखो जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हम किसको बोलेंगे, जो बॉडी लाइनिंग या फिर सेंट्रल एक्सिस के अंदर आता है वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है। तो इनमें से कौन सी जो है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की पार्ट नहीं है, क्लेविकल, स्कल, स्टर्नम और रिब्स, ये तीनों एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आते हैं। जो क्लेविकल है ये अपेंडिकुलर, अच्छा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम कौन सा होगा, जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ा हो, मींस जो पेरिफेरली हो किसके, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के, उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फेशियल बोन, हाउ मेनी फेशियल बोन डज दिस स्कल पोसेस, कि फेशियल बोन कितनी होती है एक स्कल के अंदर। अब देखो जो टोटल अगर क्रेनियम की बात करें टोटल बोन कितनी होती है, 22 होती है, जिसके अंदर 8 जो स्कल की बोन होती है और 14 फेस की बोन होती है। तो इसमें राइट आंसर होगा 14, 14 फेशियल बोन होती है और टोटल अगर देखें तो क्रेनियम 22। नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ हायर्ड बोन, हायर्ड बोन मेनली कहाँ होती है, थायराइड ग्लैंड के पास होती है। तो ये कैसे होगी, ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यू शेप की होती है हायर्ड बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ओसिपिटल कॉन्डाइल डू ह्यूमन पोसेस, कि ओसिपिटल कॉन्डाइल कितने होते हैं ह्यूमन के अंदर। तो ये कितने होते हैं, मेनली 2 होते हैं। ओसिपिटल कॉन्डाइल किससे अटैच होते हैं, ये ओसिपिटल कॉन्डाइल ओसिपिटल लास्ट में है, ठीक है, नीचे क्या है ओसिपिटल कॉन्डाइल होते हैं। इनसे क्या जुड़ी होती है, इनसे जुड़ा होता है वर्टेब्रे, वर्टेब्रे, और वर्टेब्रे की फर्स्ट बोन जिसको बोलते हैं एटलास या फिर एटलेंटो। तो ये एटलेंटो ओसिपिटल कॉन्डाइल या फिर प्रोसेस बनता है, तो इसमें ये 2 बोन होते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्टेब्रे ह्यूमन पोसेस, अब टोटल वर्टेब्रे कितना होता है ह्यूमन के अंदर। अब इनको जैसे कि हम डिवाइड करते हैं रीजन के अकॉर्डिंग, वर्टेब्रे के कितने रीजन है, मेनली ये 5 रीजन होता है। सबसे ऊपर आता है सर्वाइकल वर्टेब्रे, ये होते हैं 7। उसके बाद आता है थोरेसिक वर्टेब्रे, ये होते हैं 12 पेयर्स। उसके बाद आता है लंबर वर्टेब्रे, ये होते हैं 5। नेक्स्ट है सैक्रल या फिर सैक्रम, ये होती है 5 बोन का फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ 5 बोन्स। और लास्ट वन होता है कोकिक्स, ये होता है 4 बोन का फ्यूजन। तो अब टोटल कितना हो गया 10, ये टोटल होते हैं 33। तो कितना हो गया वर्टेब्रे टोटल 33, आंसर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है द सेंट्रल होलो पोर्शन ऑफ ईच वर्टेब्रे इज नोन एज, वर्टेब्रे के बीच में एक होलो पोर्शन होता है जहां से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, तो उसको बोलते हैं वर्टेब्रल कैनाल, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं न्यूरल कैनाल,
या फिर वर्टेब्रल फोरामेन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी रीजन द वर्टेब्रल कॉलम डिवाइडेड। वर्टेब्रल कॉलम अभी बताया था 5 रीजन के अंदर डिवाइड होता है। सबसे ऊपर सर्वाइकल, उसके बाद सेकंड है थोरेसिक, नेक्स्ट वन इज लंबर, लंबर रीजन के अंदर जो होता है। उसके बाद आता है सैक्रम, 5 बोन का फ्यूजन होता है, और कोकिक्स 4 बोन का फ्यूजन होता है। टोटल कितने होते हैं वर्टेब्रे? 33, और इसके रीजन कितने होंगे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरामेन मैग्नम इज प्रेजेंट इन। फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम कहाँ होगा? स्कल के इंफीरियर पार्ट में, इंफीरियर पार्ट ऑफ स्कल, वहां क्या होता है? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से क्या निकलता है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के साथ जो कनेक्ट है स्पाइनल कॉर्ड, वो कहां से निकलती है? फोरामेन मैग्नम। अब ये पूछा कि ये कहाँ होता है? बेस ऑफ मेडुला, बेस ऑफ स्कल, एपेक्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम, या फिर बेस ऑफ थायराइड। तो इसका राइट आंसर होगा बेस ऑफ स्कल। स्कल के जो बेस है इंफीरियरली, उधर क्या होता है? एक होल होता है, उस होल को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली मूवेबल बोन इन स्कल इज। स्कल के अंदर इनमें से कौन सी जो बोन है वो मूवेबल है? अब इसका राइट आंसर होगा मैंडिबल। मैंडिबल मीन्स दिस वन, दिस पार्ट इज मैंडिबल, मीन्स ये मूवमेंट कर सकता है। तो ये ओनली मूवेबल बोन है स्कल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलस एंड कैलेनियस, कैलेनियम अकर इन। टेलस मीन्स ये एंकल का पोर्शन है, एंकल बनाता है, और कैलेनियम क्या है? ये हील बनाता है। ये कहाँ होते हैं? दोनों हिंड लिम्ब के अंदर, फुट के अंदर होते हैं टेलस और कैलेनियम। टेलस एंकल और कैलेनियम हील। नेक्स्ट है, ग्लिनोइड कैविटी इज फाउंड इन। ग्लिनोइड कैविटी, अभी ग्लिनोइड कैविटी कहाँ होती है? हुमरस, सेकंड पेक्टोरियल गिडल, थर्ड वन इज पेल्विक गिडल, और फोर्थ वन इज स्कल। अब ये कहाँ प्रोसेस होता है ग्लिनोइड कैविटी? ये होती है पेक्टोरियल गिडल के अंदर। पेक्टोरियल गिडल मीन्स ये बनता है इधर। शोल्डर जॉइंट जो होता है, शोल्डर जॉइंट 2 बोन से बना होता है, एक स्कैपुला जिसको हम शोल्डर ब्लेड ही बोलते हैं, और इधर ह्यूमरस। तो इधर ये जो होता है ये बनती है ग्लिनोइड कैविटी। तो ये कहाँ होगा? पेक्टोरियल गिडल के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पटेला कौन सी बोन का एग्जाम्पल है? तो पटेला सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है। सिस्मोइड मीन्स शीशम, तो इसका जो शीशम जो सीड होते हैं ना, वैसी शेप होती है पटेला की, इसलिए ये एग्जाम्पल है सिस्मोइड बोन का, और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, इमूवेबल जॉइंट बिटवीन द स्कल इज। स्कल के बीच में, या फिर हम बोल सकते हैं स्कल बोन के बीच में इमूवेबल जॉइंट्स कौन से होते हैं? सेप्टम, सेप्टम्स होता है 2 बोन का पार्ट, जैसे नेजल सेप्टम है, फोसा, जो फोसा होता है एक ऐसा पोर्शन, ठीक है, होलो पोर्शन बोन के बीच में। फोरामेन होता है जो मतलब बिल्कुल क्या होता है कि उसके आर पार जा सके, जैसे कि उसके अंदर से नर्व सप्लाई है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है, या फिर कोई मसल्स है वो निकल सके, तो वो होता है फोरामेन। जैसे अभी बात की थी हमने फोरामेन मैग्नम, ऐसे जो हिप होता है उसके अंदर होता है ऑब्टूरेटर फोरामेन। और थर्ड लास्ट वन होता है सूचर। सूचर क्या होता है? ये इमूवेबल जॉइंट होता है बिटवीन दी स्कल। जैसे 2 पैराइटल बोन है, 2 पैराइटल बोन है, इसके बीच में क्या होगा? सेजाइटल सूचर होंगे, ठीक है। तो ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं, टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट, ये इमूवेबल जॉइंट होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम सूचर। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी से अगर जो मूवमेंट है आउटसाइड में हो, लाइक जैसे ये हमारी सेंट्रल एक्सिस है, अगर हमारी मूवमेंट्स अवे फ्रॉम द बॉडी होगी ऐसे, तो ये क्या होता है? अबडक्शन में आता है। और अगर लेटरल साइड से हम मिडल साइड में लेके आ रहे हैं ऐसे, तो ये क्या होता है? एडक्शन होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिड लाइन अवे फ्रॉम होता है अबडक्शन, और इनवर्ड होता है मतलब मिड लाइन की तरफ आना
एडक्शन। नेक्स्ट है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन क्या होता है कि दो बोन के बीच का जो गैप है, दो बोन के बीच का गैप है उसको कम करता है ऐसे, तो ये क्या हुआ फ्लेक्शन। और दो बोन के बीच का जो गैप है उसको इंक्रीज करता है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो इसका राइट आंसर होगा बी अबडक्शन। नेक्स्ट शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स आर, ये किस टाइप के जॉइंट होते हैं? शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स, फर्स्ट सैडल, सेकंड ग्लाइडिंग, थर्ड वन बॉल एंड सॉकेट और फोर्थ वन कॉन्डाइल। तो बॉल एंड सॉकेट टाइप का जो जॉइंट होता है वो शोल्डर और हिप जॉइंट होता है। शोल्डर जॉइंट अभी बताया था, स्कैपुला मींस जो शोल्डर ब्लेड होती है और ह्यूमरस के बीच का जो जॉइंट होता है। ऐसे ही हिप है, हिप क्या होता है जो पेल्विक रीजन होता है और फीमर के बीच का जो जॉइंट होता है वहां क्या होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो ये दोनों एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ बोन इन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ये अभी बताया था। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, इसके अंदर होती है 80 बोन्स और अपेंडिकुलर इसमें 126 बोन, टोटल 206 हड्डियां होती हैं। उसके बाद है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ फ्लोटिंग रिब्स। अब रिब्स है, रिब्स में जो 1 to 7 रिब्स होती हैं इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। मीन्स ये पीछे वर्टेब्रे कोलम के साथ और आगे स्टर्नम के साथ अटैच होती है। उसके बाद सेकंड आती है 8, 9 और 10, ये तीनों कौन सी होती हैं? फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स। तो 8, 9, 10 ये क्या है कि पीछे की साइड वर्टेब्रे कोलम से साथ अटैच होगी, लेकिन आगे की तरफ क्या है ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती है, ये 7 से अटैच होती है, तो इसलिए इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। थर्ड है फ्लोटिंग रिब्स। जो फ्लोटिंग रिब्स है वो कौन कौन सी है? 11 और 12। ये पीछे वर्टेब्रे के साथ तो कनेक्ट है, लेकिन आगे की तरफ ये स्टर्नम या फिर 10th से भी कनेक्ट नहीं होती है, ये फ्लोटिंग ही रहती है दोनों साइड में। तो 11 और 12 जो है ये दोनों फ्लोटिंग रिब्स के अंदर आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। कितनी? 2 पेयर्स ऑफ रिब्स है वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोजिंग टाइम ऑफ एपिफाइजियल प्लेट इन गर्ल इज। एपिफाइजियल प्लेट क्या होता है? एपिफाइजियल प्लेट मेनली ग्रोथ प्लेट होती है। जैसे हम बात करें एक बोन है, बोन का ये पार्ट होता है एपिफाइसिस, बीच में डाइफाइसिस होता है, ठीक है, और यहाँ एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? बोन ग्रोथ पार्ट होते हैं इधर। तो यहाँ होती है एपिफाइजियल प्लेट। तो एपिफाइजियल प्लेट का क्लोजिंग टाइम जो होता है वो गर्ल के अंदर पूछा गया है, तो ये होता है 12 से 14 साल। और बॉयज की बात करें मेल के अंदर तो ये 14 से 17 साल होता है। तो अब जो ये 60 क्वेश्चन है हमने सेकंड सीरीज है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की ये कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। और इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं कि इन क्वेश्चंस के अलावा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। बस ये है कि जो भी जितना भी कंटेंट है, जो भी डिटेल है, उनको अपने माइंड में रखें। और आशा करते हैं कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे इनसे बाहर ना आए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि जितना भी एनाटॉमी फिजियो का पोर्शन है वो 180 क्वेश्चंस के अंदर कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। बाय बाय।